गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकेंड दूसरा करते हैं। एएनटीपीसी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों पहली बात है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजन क्यों किया जाता था, क्यों किया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। पहला बात है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन क्यों होता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, है ना। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पहला देखिए हम लोग, पहला 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको ब्राज़ील में हो गया। पहला शिखर सम्मेलन जान लिए हम लोग। उसके बाद अंतिम शिखर पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, अंतिम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। अंतिम शिखर सम्मेलन दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है आपका, 2021 में नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये जान लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग देख लें, चर्चा कर लें क्योटो पर। क्योटो क्या है? क्योटो जापान का शहर है। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक है। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है इसी गैस के कारण हो रहा है। सीएफसी गैस में बहुत सारे गैस आते हैं, CO2 आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना, मीथेन हो गया। तो इसको कम कैसे किया जाए, इसमें कटौती कैसे किया जाए। सीएफसी का पूरे विश्व में ये सब कुछ चिंताएँ हैं कि पर्यावरण का कुछ, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल आपको पहले सबसे पहले आया था मॉन्ट्रियल। कौन आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में, याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल 1987 में किसके लिए आया था? ओजोन के लिए ही आया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो शहर जो है, मॉन्ट्रियल शहर आपका कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है ना, कनाडा में। क्योटो आपका शहर जो है जापान में है। 1900 यहाँ पर 97 में, 10 साल के बाद। दो क्वेश्चन हॉट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87, क्योटो प्रोटोकॉल 97। दूसरी जानेंगे आप, दोहा जो है कतर की राजधानी है। सी नंबर देखिए, रियो डी जेनेरो की चर्चा हम लोग कर दिए हैं। सी का चर्चा देखिए, दोहा जो है ये कतर की राजधानी है। यहाँ पर आपका कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी है। यहाँ पर कॉप का आयोजन होता है, कॉप का आयोजन होता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमेशा आयोजन होता है यहाँ पर कॉप का। याद रखिएगा, कॉप का आयोजन कहाँ होता है? दोहा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एटीएम के बारे में चर्चा कर रहा है कि एटीएम का जो है सो आपका एटीएम मशीन का, कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को है? स्कॉटिश हैं, भारत में जन्म लिए। पहली बात भारत में जन्म लिए है वो है जॉन सेफर्ड बैरन। एटीएम मशीन का आविष्कारक कौन है? जॉन सेफर्ड बैरन। इनका जो है जन्म हुआ था शिलोंग में। कहाँ हुआ था? शिलोंग में हुआ है। शिलोंग मेघालय की राजधानी में इसका हुआ था। ठीक है, ये हम सिर्फ जानेंगे। एटीएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म पर याद कर लेंगे आप, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाता है एटीएम का। दूसरी बात जानेंगे कि सबसे ऊंचा पर पूछेगा कि सबसे पहले एटीएम कहाँ स्थापित किया था, किस बैंक में स्थापित किया था। तो एक बर्कलेज, कहीं बर्कले बैंक पे देगा दोस्तों, कहीं बर्कले भी लिखेगा ऑप्शन में आएगा, कहीं बर्कलेज आएगा, वर्कलेज, है ना। तो वर्कलेज बैंक जो था इंग्लैंड में था, लंदन में था, इंग्लैंड में। यहीं पर पहला एटीएम 1967 में, कब? 1967 में स्थापित किया गया था वर्कलेज बैंक। कौन बैंक में? वर्कलेज बैंक में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और दूसरी बात, सबसे ऊंचा पूछेगा एटीएम कहाँ है, तो आप अभी पहले था हमारा यहाँ अपना ही नाथुला में, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है वहाँ था, लेकिन अब पाकिस्तान में हो गया। पाकिस्तान में एक आपका जो है खुंजे राव दर्रा है। कौन दर्रा है? खुंजे राव दर्रा पास है, खुजराव दर्रा। वहीं पर आपका सबसे ऊंचा 15,397 फीट पर स्थापित किया गया, सबसे ऊंचा। फिर पूछेगा आपसे तैरता एटीएम, पहला तैरता एटीएम तो कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। ये सेकंड क्वेश्चन आपको सारा ये सब ध्यान देंगे। और एक आप जेम्स, इन दो हैरियर को जाना, बेजल को जाना जरूरी नहीं है हम लोग को। जेम्स गुडफेलो को हम लोग जान सकते हैं। जेम्स गुडफेलो जो थे, जेम्स गुडफेलो साहब, ये सेकेंड ऑप्शन, जेम्स गुडफेलो साहब, ये आपका पिन का आविष्कार किए थे। पिन, PIN, पिन का आविष्कार भी किए थे, पिन की खोज किए थे। और मॉडर्न एटीएम का भी खोज किए थे। मॉडर्न एटीएम जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका खोज करता जो जेम्स गुडफेलो है। पिन का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पर ये होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको जानकारी हम लोग को होना चाहिए एग्जाम के पीछे। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। देखिए 2019 का पैकेज का करा है। तो पहली बात, एक वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा वर्ड है ऑफिस।
माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं कि अमेरिकन कंपनी है, बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर बनाती है। दोस्तों कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू है, जो हमको दिखता है वो आपको हार्डवेयर हो गया, जो दिखता नहीं है वो सॉफ्टवेयर हो गया। दोनों का मिश्रण है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है सो सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? हार्डवेयर नहीं बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब कि प्रोग्रामिंग करती है सिर्फ। तो उसका ऑफिस, वो ऑफिस क्या हो गया? एक पैकेज बनाता है। ऑफिस क्या है? एक पैकेज है, पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? पैकेज, जिसके द्वारा ऑफिस के सभी काम किया जाता है। कोई भी ऑफिस का काम, जैसे गणना करना हो, डाटाबेस तैयार करना हो, चित्रकारी करना हो, पेंटिंग करना हो, है ना, पत्र लिखना हो, ये सब लिखना है तो इसके लिए ऑफिस का पैकेज आता है। आप पैकेज लीजिए, है ना, तैयार करने का काम करती है। कौन करती है? माइक्रोसॉफ्ट। इसकी तरफ बहुत सारा आता है। तो इसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में आउटलुक भी है, वन नोट भी है, एक्सेल भी है। ये नहीं, की नोट नहीं है, की नोट नहीं है, इसको आपको छाट देना है। इसमें आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा तो एक्सेल मारेंगे, आपको आउटलुक रहेगा, पब्लिशर रहेगा, वर्ड रहेगा, पावर पॉइंट रहेगा, है ना, एक्सेस, एक एक्सेल हो गया, इस पर आप काम करते हैं, एक्सेस हो गया, इस सब ऊपर आप कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? अब देखिए वैज्ञानिक नाम आप पौधा का कुछ कुछ देखेंगे, पौधे के नहीं सबका देखेंगे वैज्ञानिक नाम कुछ कुछ, है ना। तो यहाँ पर बताना ज़्यादा उचित हमने समझा। सरसों का है, जान लीजिए। ऐसे गेहूँ का होता है आपका, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम जो है आप कर सकते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। धान का हम इतिहास पढ़ाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं ओरिजा सेटिवा, ओरिजा 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 सेटिवा, है ना, ओरिजा सेटिवा। धान का हो गया। इस तरह से आलू का सोलेनम ह्यूबरोसम, सेब का हो गया मेलस डोमेस्टिका, जो पूछता है सेब का हमेशा पूछता है, मेलस डोमेस्टिका, है ना। आलू का सोलेनम ह्यूबसोरम, धान का ओरिजा सेटिवा, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले क्या? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है, हार्डवेयर और प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का मिक्सर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा आता है, जैसे आप डॉस आता है, यूनिक्स आता है, यूनिक्स, है ना। सब लिखना संभव नहीं है। यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, है ना, लाइनेक्स हो गया, आपको जेनिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एंड्रॉयड ओएस हो गया, एक्सपी हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर टैली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आंसर हो जाएगा टैली। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। पक्षियों की कौन सी, इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? मतलब कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो रही है। तो आपका ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड हो गया। दोस्तों हमारे पॉल्यूशन के कारण, हम मनुष्य के छेड़छाड़ के कारण जो है सो सारे पक्षी जो है सो लुप्त प्राय हो रहे हैं। इसको बचाने के लिए सरकार हमेशा प्लानिंग कर रही है। जैसे 1972 में, आपको एक क्वेश्चन करेगा, 1972 में इंदिरा गांधी के समय वन संरक्षण अधिनियम आया, वन संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखेंगे। 1986 आप रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दो क्वेश्चन तो बस पूछता है हमेशा, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 72 1986, 72 1986। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? ये तो क्वेश्चन हॉट है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि आर्द्रता नापते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी नापा जाता है। और ऊष्मा का नापने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा मिति नापने के लिए कैलोरीमीटर चाहिए। इसको नापने के लिए कैलोरीमीटर चाहिए, है ना, इसको नापने के लिए कैलोरीमीटर चाहिए, कैलोरीमीटर चाहिए। बल को आप जानते हैं कि बल के बारे में बताए हैं। बल की परिभाषा प्रथम नियम से आती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक सीजीएस होता है। 1 न्यूटन बराबर आपको हम बता चुके हैं 10⁵ डाइन होता है ना। बहुत सारा चीज़ में बल में आप जा सकते हैं। बल के प्रकार कितने पढ़ा चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रबल बल, दुर्बल बल, है ना, सारा कुछ बता चुके हैं बल के बारे में। विकिरण क्या है? रे आप जानते हैं, जो आपका उत्सर्जन होता है नाभिक से, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, 3 रे आपका उत्सर्जन होता है। इसका खोज किए थे, विकिरण का खोज किए थे राउंडजन साहब, है ना, राउंडजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? सिंबल पूछ रहा है सिर्फ। लेड मतलब शीशा, लेड मतलब शीशा, है ना। शीशा का रासायनिक प्रतीक क्या है?
तो शीशा का पहले आपको प्रतीक देखते हैं कि पीबी होता है। क्या होता है? पीबी। अब कहेगा सर ये कैसे हुआ? लेड है तो एल ही होना चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम पर भी होता है कितना का संकेत, तो इसका नाम होता है प्लम्बम। प्लम बम, प्लम्बम है ना, प्लम्बम। तो प्लम्बम से आपका आ जाता है प्लम, PLUM, प्लम्बम बी, तो पीबी आ जाता है। क्या होता है? लेड पीबी। इतना ही जानिए आप लेड लेड के बारे में। लैटिन नाम, इसका परमाणु संख्या जो शीशा का होता है 82 होता है। कितना होता है? 82 जानिए एकदम, 82 है ना। हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग जो होता है शीशा का हो जाता है स्लेटी हो जाता है। ठीक है। इसका खनिज गैलीना है। कौन है? गैलीना। गैलीना खनिज हो गया। आपको जावर खान राजस्थान से प्राप्त होता है, राजस्थान जावर खान से प्राप्त होता है। इतना सारा आपको ध्यान देना है। ठीक है। मैं देखिए अब ये क्या है? मैग्नीज है। ये मेन क्या हो गया? मैग्नीज हो गया। मैग्नीज, ये आप मैग्नीज क्या करता है? बहुत सारा काम करता है। ये मांसपेशियों का दर्द को दूर करता है। कैंसर सेल्स जो होता है, कैंसर का सेल को नष्ट करने का काम करता है। ब्लड शुगर जिसको आदमी होता है उसका लेवल संतुलित करता है। मिरी के दौरान में यूज होता है मैग्नीज का, है ना। बहुत सारा काम होता है मैग्नीज का भी। इसी तरह से आपका क्या है? फेरम, ये लोहा है, तो लोहा के आप जान लेंगे कि क्या है? आयरन है। लोहा के कारण शरीर के एनीमिया, आयरन शरीर में हमारा सब कुछ है। जिंक भी शरीर में है, जस्ता जिंक भी है, तो सब आप देखेंगे। चलिए इतना यहाँ पर हम लोग पास नहीं देखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक को लटक रहा है फ्री अवस्था में, हमेशा किस दिशा में? तो देखिए मैग्नेट का ये लक्षण होता है कि हमेशा जो है सो उत्तर दक्षिण, नॉर्थ पोल दो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लटका रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। चुंबक, क्योंकि चुंबक जो है दो बताए थे आपको। चुंबक में M1 M2 अगर दो बॉडी है मान लिए, तो इसके बीच में चुंबक फोर्स काम करता है, चुंबकीय फोर्स काम करता है, बता चुके हैं। इसका क्या होता है? फोर्स बराबर बल क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा 1/4 म्यू M1 M2 बटा R²। ये डिस्टेंस का R² हो जाता है। ठीक है, चर्चा कर दी है। ये नॉर्थ साउथ पोल में रहता है। दो ध्रुव के बीच एक क्वेश्चन कर सकता है कि अगर दो पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? सब जानते हैं कि प्लस प्लस आएगा तो दोनों, दो लड़का रहेगा तो क्या होगा? भाग जाएगा, टकरा जाएगा, दूर हटेगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक लड़का हो एक लड़की हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। इसे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आइए। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम आपको जानना है यहाँ पर भी। ठीक है, राना टिग्रिना जो है सो आपको मेढक का, टिग्रिना जो है मेढक का है। आप कुछ जान लीजिए। मनुष्य का क्या? होमो सेपियंस होता है। बिल्ली का केलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता का केनिस फेमिलिएसिस होता है। गाय का बॉस इंडिकस होता है। इस तरह से आप कुछ याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र का विज्ञान संस्थान गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। आप लोग विज्ञान संस्थान भी आपको लूसेंट से कहीं से आप पढ़िए, इतना हम लोग तो बता नहीं सकते हैं। सिर्फ कल थोड़ा सा, जैसे कृषि का कोई भी चावल का पूछेगा तो चावल का कहाँ है? चावल का कटक है। चावल कहाँ है? कटक है। गन्ना का लखनऊ है। आलू कहाँ है? आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरकोड। कहाँ है? कासरकोड। दलहन कहाँ है? तो कानपुर में। दलहन कहाँ है? तो कानपुर में। रबर कहाँ है? तो कोटायम। कॉफ़ी कहाँ है? चिकमंगलूर, है ना। ये सब चीज़ आप अपना ध्यान कर याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में प्रवृत्त करते हैं। IP एड्रेस हम लोग को, तो डोमेन नेम सिस्टम इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा मिसाइल हवा में मार करने में सक्षम है? DRDO द्वारा विकसित जो है सो आपका हवा से हवा है ना। तो हवा से हवा आपका इसमें अस्त्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अस्त्र मारने में। ठीक है। अग्नि ये कहाँ करता है? आकाश, पृथ्वी, तीनों देख लें आप, है ना। पृथ्वी आपको सतह से हवा, आकाश सतह से हवा, अग्नि सतह से सतह, अग्नि सतह से सतह, सतह से हवा, सतह से हवा, और अस्त्र जो है आपको हवा से हवा। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर
14 नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, पहले ही देखिए हम लोग को 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। 1885 को हुई थी। इस समय जो है सो गवर्नर कौन था? डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। हाँ तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इस समय आपका गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। और संस्थापक कौन थे? ए यू ह्यूम थे, है ना। ए यू ह्यूम थे। और 85 में अध्यक्ष कौन बने? पहला जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन बने? तो बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बना रहे थे 85 में। आपको जानना चाहिए 86 में भी कौन थे, ये भी आपको जानना है कि 1986 में कौन बने अध्यक्ष? तो दादा भाई नेहरू जी। पहला जो है सो ईसाई थे दादा भाई नेहरू जी पहला। 87 में कौन बने ये जाना था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है बराबर। 87 में बने थे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी। 88 में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूले। ये सब बात आपको जानना है कांग्रेस से बातों में, ठीक ना। चलिए आइए आप अपना 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? अब कह रहा है विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो आपका युगांतर पत्रिका जो है ये आपको विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। ये आपका कहाँ हुआ था? बंगाल में। युगांतर जो है बंगाली भाषा में आपको प्रकाशित हुआ था। इसका जो है सो 1906 में प्रकाशन किया गया था बंगाली में। बारिंद्र कुमार घोष कौन थे? बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त थे युगांतर पत्रिका का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा युगांतर। तलवार को भी देख लेते हैं। तलवार क्या है? तलवार जो है सो आपको इसका प्रकाशन बर्लिन में किया गया था, जर्मनी में बाहर हुआ था। बर्लिन में किया गया था। इसका जो है प्रकाशन बहुत सारा थे, लेकिन मदन लाल ढींगरा का नाम, मदन लाल ढींगरा जो करजन बायली की हत्या किए थे मदन लाल ढींगरा। तलवार का प्रकाशन फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास अमेरिका से प्रकाशन, कहाँ से? अमेरिका से प्रकाशन किए थे। ठीक है। और आपका इंडियन सोशलिस्ट का श्याम जी कृष्ण बर्मन, है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका जो है सो आप फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी दोस्तों। अभी आपको जो है सो अकबर ने स्थापित किया था। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, है ना। और इसी का दरवाज़ा का नाम है बुलंद दरवाज़ा। ये आपको बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1572 में गुजरात विजय किया था। गुजरात का शासक था उसमें मुजफ्फर शाह तृतीय किया था। इसी के आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आपको बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन कर सकता है फतेहपुर सीकरी में और कौन क्या क्या है। तो फतेहपुर सीकरी जो है आपको जाइएगा घूमने के लिए, तो वहाँ पर आपको सबसे अंदर में पंचमहल फेमस है। पूछता है पंचमहल, हमेशा पूछता है पंचमहल कहाँ आता है? फतेहपुर सीकरी के अंदर में, है ना। फिर बीरबल जो था उसका अकबर के दरबार का नवरत्न, उसमें बीरबल महल भी उसी में है। मरियम महल, रानी मरियम का महल भी उसी में है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग। सत्रह नंबर। निम्नलिखित में किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब देखिए, आप इसमें जान रहे हैं कौन सा भाषा शामिल नहीं है। तो मैथिली पहला देखिए, संविधान के मूल भाषा में आपका भारत के मूल संविधान में 14 भाषा था। जब संविधान लागू हुआ था तो भाषा कितना था? 14। आपको बताया हमेशा कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें आपको एक भाषा जोड़ा गया था, सिंधी को। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी। ठीक है, तो हो गया 15। और फिर आपको 71वां संविधान संशोधन, 21 के बाद 71वां संविधान 3 भाषा जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसको नमक कहते हैं, नमक से याद रखिए ट्रिक से। नेपाल, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी। एन से नमक बोली, नमक ट्रिक याद रखिए। नेपाली, एम से मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन
तो 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। फिर आपको 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो जोड़ा गया, उसमें 4 भाषा जोड़ा गया। तो 15 3 18, 18 4 22 भाषा टोटल। अभी संविधान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। इसमें कौन जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 4 भाषा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा जोड़ गया, तो हो गया 22 भाषा। तो देखिए बोडो भी, डोगरी, मैथिली, नेपाली इसमें जोड़ा गया, नेपाली भी है, डोगरी भी है, मैथिली भी है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाली। कौन हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया, है ना, कौन सा स्थापित नहीं किया गया। तो देखिए कौन सा स्थापित नहीं किया गया, तो सीधी सी बात है कि पवनार आश्रम इनके द्वारा स्थापित है। पवनार आश्रमों का स्थापना किए थे विनोबा भावे। कौन किए थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे के नाम जानते होंगे, पवनार आश्रम का स्थापना किए थे। और प्रथम सत्याग्रही भी, जो सत्याग्रह गांधी किए थे, तो प्रथम सत्याग्रही भी कौन थे, विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिएगा। और टॉलस्टॉय फॉर्म तो आपको गांधी ने स्थापित किए थे। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। इसका स्थापना क्या है, दक्षिण अफ्रीका में किए थे टॉलस्टॉय फॉर्म। साबरमती आश्रम गुजरात में है, 1917 में स्थापित हुआ था, 1917 में स्थापित हुआ था साबरमती आश्रम। तो गांधी की सेवाग्राम भी गांधी जी ही किए थे, तो पवनार गांधी जी नहीं किए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया। अल हिलाल जो आगे भी चर्चा करेंगे, इसका भी हम बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे अल हिलाल का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद पर जैसे ही आएगा आपके दिमाग में, तो ये जो है सो कांग्रेस के नेता थे, मुस्लिम लीग के नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे। और आपको पूछेगा सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब से कब तक रहे थे, 1940 से 45 तक रहे थे। सबसे कम उम्र 1923 में बने थे, एक बार 1923 में बने थे। तो सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। आपको चुनाव जो 52-51 हुआ, तो पहला शिक्षा मंत्री यही बने थे। और इनका योगदान, इनको भारत रत्न कब मिला पूछेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब मिला, तो 1992 में मिला, ठीक है। इसे क्वेश्चन ध्यान देंगे। फिर आपसे करेगा कि ये संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, है ना, अकादमी, संगीत हो गया, साहित्य हो गया, और ललित कला हो गया, ललित अकादमी, नाटक अकादमी। तो संगीत का आप पहले गाना गाइए तब किताब पढ़िए। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछता है स्थापना इसका। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में। कब हुआ, 53 में, याद रखेंगे 53 में। और गाना गा लीजिएगा, तब फिर साहित्य भी किताबें पढ़िए, फिर चित्रकला ललित भी बनाइए, चित्रकला 54 में। इनका इस संस्था की स्थापना में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही सहयोग था, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही थे, स्थापना था, ठीक है। फिर आपको यूजीसी, है ना, यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। फिर आपको आईआईटी की स्थापना में भी इनका सहयोग था, है ना, बहुत श्रेय जाता है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मसीहा थे कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी। भारत में सबसे पहला कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है, कम्युनिस्ट अभी भी देखिएगा कहाँ, केरल में। कहाँ बनी, केरल में। कम्युनिस्ट सरकार कहाँ बनी, केरल में। अभी भी कहाँ पर कम्युनिस्ट का ही वर्चस्व है, केरल में, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन, प्रथम अगर गैर कांग्रेसी सरकार पूछा जाए तो भी आपको कांग्रेस केरल में ही। नेक्स्ट चलिए, अब आइए सार्क का विस्तृत। देखिए सार्क का स्थापना पहले आप जानिए, पहले विस्तृत रूप देख लीजिए। साउथ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो है सो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था सार्क का स्थापना। सार्क में सदस्य कितने हैं, तो 8 सदस्य हैं। कितने याद रखेंगे सब आप, कौन कौन, अफगानिस्तान, ऊपर से बोलिएगा, मैप देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश
और एक फिर आपको श्रीलंका और मालदीव आप रखेंगे। मालदीव भूल जाता है लोग, मालदीव में कभी म्यांमार मार देते हैं, कभी कुछ, मालदीव को याद रखना है, मालदीव मालदीव मालदीव। बाकी सब आपका पड़ोसी ही हैं, ध्यान दीजिएगा। सब हो गया, 8 सदस्य हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं यहाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई? एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक जो कहते हैं, क्या कहते हैं? एग्जिम बैंक। एक बैंक क्या काम करती है? व्यापार में एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, इंपोर्ट करना। निर्यात, इसको निर्यात आयात बैंक भी कहते हैं, निर्यात आयात बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, है ना। 1982 में ही आपका एक बैंक नबार्ड की स्थापना हुई थी, नबार्ड, है ना। नबार्ड की स्थापना भी आपको याद रखेंगे 1982 में। ये दोनों बैंक की स्थापना, नबार्ड की स्थापना पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना। कब? छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी नबार्ड का। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक, यानी इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड की स्थापना, ठीक है। नबार्ड क्या करती है? कृषि लोन देती है। क्या देती है? कृषि का लोन देती है। किसको देती है? सभी बैंकों को देती है, तब बैंक हमको देता है। नबार्ड, हम डायरेक्ट नबार्ड में हम नहीं जा सकते हैं। नबार्ड में आपका डील करता है, नबार्ड किसको देता है? लोन बैंक को देता है, बैंक फिर देता है किसान को, ठीक है। ये नबार्ड हो गया। एग्जिम बैंक क्या हो गया? आयात निर्यात का काम करती है। इसका भी स्थापना 1982 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1982। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। फिर क्वेश्चन कर रहा है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? प्रतिभा प्रहलाद के बारे में पूछ रहा है। प्रतिभा प्रहलाद किस नाट्य सिर से आपको, तो ये भारतनाट्यम करती थी। क्या करती थी? भारतीय नाट्यम। देखिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य हम बताए थे क्लास में, ऑफलाइन बताए थे। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दो तरह का नृत्य होता है। फोक डांस जो कहते हैं हम लोग, फोक डांस। तो शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्र के अनुसार चलता है। ये 8 ही है भारत में। कितना है? 8। आप इसको जोड़ लीजिएगा। हम बोल रहे हैं भारतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिय। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिय असम, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर, कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो ये आपका, इसमें राजेंद्र लाहौड़ी ये शामिल नहीं थे अनुशीलन समिति से, ये आपको शामिल नहीं थे कि अनुशीलन समिति पहले है क्या, इसको जानना है। अनुशीलन समिति जो है सो इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। अनुशीलन समिति जो काम है इसका अर्थ ही होता है अनुशीलन करना, चिंतन करना, मनन करना। क्या करना? चिंतन करना और मनन करना, है ना। चलिए, चिंतन करना और मनन करना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सो आपको किए थे पी मित्र। कौन किए थे? पी मित्र, बैरिस्टर थे, पी मित्र किए थे। इसमें दो तीन समिति थी, अरविंद घोष भी थे इसमें, है ना। ये ढाका अनुशीलन समिति पूछेगा, ढाका अनुशीलन समिति तो उसका पुलिन दास किए थे। कौन किए थे? पुलिन दास किए थे। अगर आपसे पूछे मित्र, आपको अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कौन की थी? तो बी डी सावरकर की थी। कौन किए थे? बी डी सावरकर। देखिए, अभिनव भारत जो पहले था मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मित्र मेला, है ना। ये फिर आकर के आपको 1904 में यही संगठन मित्र मेला ही हो गया अभिनव भारत 1904 में। बी डी सावरकर, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली, छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए, निम्नलिखित कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई? देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो होता है MU कैपिटल दीजिए, मुद्रा योजना, ये आपका 8 अप्रैल
2015 को शुरू किया गया। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा योजना क्या करती है? लोन देती है। किस कई प्रकार का लोन देती है? शिशु, 3 प्रकार का है, शिशु ऋण, किशोर और तरुण ऋण, 3 प्रकार का माइक्रो ऋण देता है। ठीक है। प्रधानमंत्री धन योजना 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को स्थापित हुआ। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। ये आप देखिए जीवन ज्योति योजना, ये आपको 2015 में शुरू हुआ था। 2015 में 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। इसमें आपका 330 रुपया प्रीमियम देना है। 2 लाख का पॉलिसी होता है। उम्र पूछता है 18 से 50 साल तक उम्र होता है। 18 से 50 तक कवर करता है। इसी बीच में उम्र होना चाहिए तब आपका प्रीमियम ये पॉलिसी खुलेगा। ये हो गया आपको। तो बच कौन गया? आपका आंसर 2006 में शुरू कौन हुआ? नरेगा। कौन हुआ? नरेगा। इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फुल फॉर्म देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये आपका 2 फरवरी को 2006 को आपको शुरू हुआ था। एक आंध्र प्रदेश का गांव था बंदापल्ली, आंध्र प्रदेश का गांव था बंदापल्ली, वहीं से शुरू हुआ था। इसका 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती 2009 में नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। महात्मा गांधी, बाकी सब सेम रहेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल ग्रामीण एक्ट मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, इसको सीधा रखिए। मुद्रा राक्षस पुस्तक है जिसका आपको विशाख दत्त किए थे। मुद्रा राक्षस, इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का घनानंद जो है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। सोमदेव का देखिएगा तो इसका सबसे फेमस बुक है कथा सरित सागर। अब कालिदास का तो बहुत सारा, कालिदास गुप्त काल के थे। कालिदास का तो आपको रघुवंशम, विक्रमवंशियम, बहुत सारा बुक आप इसका देखेंगे। बौधायन का इसमें देखिए, इसमें बौधायन जो था गणित के व्यक्ति थे। ये आपका शुल्ब सूत्र बताए थे। शुल्ब सूत्र जो है आपका कल्प सूत्र का भाग है। रेखा गणित इसमें वर्णन किया गया है। रेखा गणित का मैथ का चर्चा है शुल्ब सूत्र में ये बौधायन की चर्चा किए थे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम को बहती है? कौन सी नदी, मान ली मैप है तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? मैंने पूर्व से पश्चिम, मैंने इधर से इधर बहती है। तो अधिकांश नदियाँ इधर ज़्यादा, ढाल इधर ज़्यादा है, इधर ऊंचा है ये पार्ट, इधर ढाल है। तो अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट बहती है। अधिकांश नदियाँ भारत की वेस्ट से, सब देखिए गंगा यमुना सब देखिए इधर बहती है ना। लेकिन ये आपका कर रहा है पश्चिम से पूर्व। तो देखिए नर्मदा बीच में यहाँ पर है और ताप्ती, 2 नदियाँ जो ये है भारत की। नर्मदा भारत के बीच में भागती है। नर्मदा आपको जो गिरती है इसमें अरब, यहाँ किधर है? अरब सागर है, इसमें गिरती है। तो ये आपका बहती है पश्चिम से। इधर क्या है? पूर्व से पश्चिम बहती है। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो पूर्व से नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, आगे आइए। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब देखिए इसको द्वितीय, पहला प्रधानमंत्री जहाँ की ब्रिटेन का मार्गरेट थैचर था। कौन था? मार्गरेट थैचर। पहला ब्रिटेन का महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर था। अभी थेरेसा मे मारिएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ये जर्मनी की एंजेला मर्केल जर्मनी फेमस है, चांसलर है। मार्गरेट थैचर ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इतना ही हम लोग जानिए अभी। नेक्स्ट आइए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये आपको प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आप जानते ही होंगे, सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन, आप जान रहे हैं। इसमें आपको इस सब का ऑप्शन जाना जाए। टीएन शेषन बहुत काम किए चुनाव आयुक्त। भी चुनाव नगेंद्र सिंह चुनाव आयुक्त थे। ये बहुत, टीएन शेषन तो फेमस चुनाव आयुक्त हैं। वोटर ID वगैरह जो देख रहे हैं टीएन शेषन का लाया हुआ है, पहचान पत्र। तो आपका इसमें खाली महिला पूछेगा, आपका महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो आप एक मारेंगे BS रमा देवी, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयोग पूछेगा तो बाई कुरैशी। 2 याद रखेंगे आप निश्चित मेरे तरफ से। एक बाई कुरैशी मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी और मुस्लिम कुरैशी। बस इतना याद रखिएगा। 31 में आइए, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को क्या कहते हैं? देखिए यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन जो है,
ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें आपका 28 कंट्री था, 28, इसमें से एक आप ब्रिटेन जो है सो ब्रिटेन की जनता का वहाँ एग्जिट पोल कराया गया। 2008 में आपको 16 में एग्जिट पोल कराया गया वहाँ पे, और 2020 में वहाँ पर ये जो है ब्रिटेन जो है सो आप यूरोपियन संघ जो था, यूरोपियन यूनियन, उससे बाहर हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एग्जिट नहीं ब्रेक्जिट। क्या कहते हैं? बी नंबर, ब्रेक्जिट कहा जाता है। चलिए 31 हो गया ना जी, 32 आइए। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? लंदन हम हमेशा बताते हैं कि लंदन, यहाँ से गंगा के में रुई भिगाता था और टेम्स में गाड़ता था, तो लंदन जो है सो टेम्स नदी किनारे है। कहाँ पर? टेम्स नदी किनारे। आपको टेम्स नदी को जानना जरूरी है ना। आप जान लीजिए हडसन के पास न्यूयॉर्क है, हडसन के पास न्यूयॉर्क है। पोटोमैक के पास वाशिंगटन डीसी है, फेमस है। राइन जो है सो जर्मनी में है, कोलन शहर है, राइन में हो गया। टाइबर पूछेगा, बराबर पूछता है, टाइबर रोम हो गया। ये सब आपको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ज्वालामुखी नहीं है? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना है, माउंट एटना अस्ट्राम्बोली, दो तो आपका फेमस है, ये आपको जो है सो इटली में पड़ता है। कहाँ है? इटली में। माउंट एटना और अस्ट्राम्बोली, जिसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है अस्ट्राम्बोली को, ये यहाँ पड़ता है। ठीक है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा जो ये भी है। माउंट विसुवियस भूमध्य सागर में है, ये भी ज्वालामुखी है। प्रशुष्क ज्वालामुखी है विसुवियस। और ये माउंट एटना जो है सो सक्रिय है, माउंट एटना सक्रिय है। तो तीनों हो गया, तो कौन नहीं? आंसर कौन हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ये नहीं है, ये ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, बाकी ज्वालामुखी आप देख लेंगे। शांत ज्वालामुखी सबसे जो किलिमंजारो है, अफ्रीका में है। मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में, मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है ना। ये सब देख लेंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन 34। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा बंदरगाह। व्यस्तम नदी अगर पूछे तो, अगर पूछे व्यस्तम नदी तो राइन, जर्मनी में राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। सबसे व्यस्त अगर पूछे आपको नहर तो स्वेज नहर है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर से भूमध्य सागर जो स्वेज नहर हो गया। अगर सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछा तो रॉटरडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉटरडम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछिए, आइए। भारतीय ध्वज के डिजाइन का किसने श्रेय दिया? डिजाइन को किसने तैयार किया? भारतीय ध्वज के बारे में आप जानते हैं। ये आपको 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा इसको अपनाया था। ध्वज में, ध्वज का अनुपात जानते हैं 3:2 होता है इसका, है ना। ध्वज का जो है सो डिजाइन तैयार किए थे पिंगली वेंकैया। कौन आंसर हो जाएगा? पिंगली वेंकैया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं आप। इसमें जो है ध्वज में बीच में चक्र है, वो जो अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया। 24 उसमें तिल्ली है, सबका अलग अलग प्रतीक होता है ना। रंग कितने हैं? 3 रंग है। अब हरा नीचे है, बीच में उजला है, ऊपर में केसरिया रंग है। ये सब चीज़ आप जानते होंगे। चलिए अब लाला हंसराज को बताया, महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत चर्चा हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा घास का मैदान नहीं है? अब देखिए घास का मैदान सब जानते हैं आप, सवाना, प्रेरी, स्टेपी। फेन घास का मैदान नहीं है। स्टेपी आपका कहाँ का है? घास का मैदान को आप लोग, स्टेपी यूरोप का क्षेत्र का, ऊपर का क्षेत्र जो है, आप साइबेरिया का क्षेत्र ऊपर का स्टेपी वहाँ का है। प्रेरी कहाँ? अमेरिका का है। सवाना कहाँ? अफ्रीका का है। तो आप सब जान रहे हैं। घास के मैदान को देख लेंगे बढ़िया से, किताब में लूसेंट वगैरह कहीं से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए हम आप लोग को बताए थे, तट बताए थे, सब हम आप तट बता चुके हैं कि यहाँ मान लीजिए गुजरात शुरू होता है, ये आपको ये है ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पूर्वी तट, और ये हो गया पश्चिम है तो पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया। तो हम बताए थे कि यहाँ से चलिएगा आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कांडला से, गुजरात से लेकर के यहाँ पर गोवा तक कोंकण तट है। कौन तट है? कोंकण तट है ना, कोंकण तट। यहाँ पर फिर आपको कनारी तट है। कौन तट है? कनारी तट। ये आपका केरल क्षेत्र है, मालाबार तट है, चर्चा कर चुके हैं, मालाबार तट है इधर पश्चिम में। और क्वेश्चन क्या अगर कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पूछ रहा है, इधर से पूछ नहीं रहा है। इधर हम बताया था पुत्री सरकार तट है ना। यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ये क्या है? कोरोमंडल तट है। ठीक है। यहाँ पर तूतीकोरन आपको तमिलनाडु में पड़ता है। तूतीकोरन पूर्वी तट पे है, तूतीकोरन तट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा आंसर? तूतीकोरन तट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। फास्ट आप लोग फास्ट करना है। 37 क्वेश्चन करवाए हैं हम, ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। थैंक यू। चलिए।